हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने जाने वाले हैं कि अभी अक्टूबर 2020 में जो नेट के एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं उसमें किस तरह की तैयारी करके आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। आपको जो ऊपर दिया गया फ़ोटो दिख रहा होगा, इसमें आपका फ़ोटो और जब भी आप डाउनलोड करेंगे अपना एडमिट कार्ड तो उसके अंदर इस टाइप का एडमिट कार्ड आपका दिखाएगा, जिसके अंदर नए पर हमको क्या इस बार देखने को मिल रहा है। नए पर देखने को मिल रहा है कि एक आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इस पे चिपकाना है। साइड में आपको लेफ़्ट हैंड का थंब का प्रिंट लगाना है और कैंडिडेट का फादर का सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे कैंडिडेट के फादर का सिग्नेचर करवाना है, या फिर कोई भी आपका पेरेंट्स है उसका साथ में जो भी आपका पेरेंट्स हैं उनका सिग्नेचर आपको वहाँ पे लेना है। और कैंडिडेट का सिग्नेचर भी नीचे के साइड में जो कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे करना है आपको। और ऊपर के साइड में ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जिसके अंदर आपको अगर फ्लू है या फिर आपको कभी कोई भी तरह की बीमारी थी जो कोरोना से संक्रमित होने के लक्षण हैं उसके अंतर्गत, तो अगर आपको है या फिर कभी था तो उसमें आपको टिक मार्क यस का करना है, और अगर नहीं था तो आपको उसमें ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप 15 दिन के अंदर में किसी बाहर स्टेट के बाहर आप गए हैं तो उसको भी आपको इसमें टिक मार्क करना है, वो आपको पूछा गया है। अगर आपने 15 दिन के अंदर में आपको कोई बीमारी हुई थी जो कि कोरोना के संक्रमण के लक्षण है उसके अंतर्गत, तो उसके ऊपर भी आपको टिक मार्क करना है। अगर नहीं हुआ है तो आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। मैं गई थी एग्ज़ाम हॉल में तो मैंने ऐसे ही उसको ब्लैंक छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपको क्या लेके जाना है। तो इसमें आपको जब भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे अपने एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड का, तो उसमें पहले हम एक ही पेज का प्रिंट आउट निकालते थे। अब कंपलसरी आपको 4 पेज इसमें साथ में होंगे, वो 4 पेज साथ में ले जाना कंपलसरी है। वहाँ पे आप जाएंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर तो आपको कोई भी सामान अंदर नहीं ले जाने की परमिशन होगी, इसीलिए आप सोच समझ के सामान लेके जाएं। बहुत ज़्यादा सामान लेके ना जाएं। वहाँ पे आपको शेल्फ दिया जाएगा, उसके अंदर आप अपना सामान वहीं पे जमा कर देंगे। वो जहाँ वहाँ के जो भी गार्ड्स होंगे उसके निगरानी में वो सारा सामान आपका रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका सामान कोई और लेके चला जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान ना लेके जाएं तो बेहतर है। आपके जो पर्सनल चीज़ें हैं जैसे कि आपका मनी है, तो मनी को भी कोई कंपास बॉक्स में आप डाल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो आप उसके लिए वो लोगों ने हमारे टाइम पर इजाज़त दी थी कि आपका अगर पैसा है और आपको साथ में ले जाना है तो आप अपने रुमाल के अंदर उसको बांध के ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप अपना मनी जो है वो ट्रांसपेरेंस प्लास्टिक में डाल के ले जा सकते हैं, या फिर उसको आप रुमाल के अंदर बांध के भी ले जा सकते हैं। और एक पेन आपको अंदर साथ में ले जाने की इजाज़त है। 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा में आपको ले जाने की इजाज़त है, जिसमें है पानी का बोतल जो कि कंपलसरी है। आप अपना पानी का बोतल खुद लेके आइए, किसी और का पानी का बोतल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे रखा पानी भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको कंपलसरी है, पानी की प्यास लगती है आपको, आप अपना पानी का बोतल लेके जाइए। ये चीज़ें आपको लेके जानी है। और प्लस एक 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का 50 ml का सैनिटाइज़र का बोतल आता है, वो सैनिटाइज़र का बोतल आपको अपने साथ में रखना है कि जो आप लेके अंदर जा सकते हैं। आपको अपना जो भी सेफ्टी का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये सैनिटाइज़र कंपलसरी है, और मास्क कंपलसरी है। तो आपको अपना मास्क पहन के जाना है। और अगर हम लोग तो जहाँ पे गए थे वहाँ पे हमारा कोई भी, जितने हम लोगों ने अपना मास्क पहना था उस मास्क को रिमूव करा के, और वो लोगों ने अपना जो कि मास्क होता है वो उन्होंने यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क उन्होंने दिया था। तो वो मास्क सबको पहनना कंपलसरी था। इसीलिए आप अपना मास्क जो है वो अच्छा मास्क, अच्छी क्वालिटी का मास्क पहन के जाएं। इसके लिए अगर हो सकता है कि वहाँ पे ये सुविधा ना अवेलेबल हो तो आपको अपना मास्क पहन के जाना चाहिए, अच्छा वाला मास्क। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करेंगे तो जहाँ पर आपका सीट है वो सीट के बारे में वो डायरेक्शन बताएंगे, कौन से विंग में है, कौन सी जगह पे है।
उसका डायरेक्शन सारा आपको मिलेगा, कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एकदम निश्चिंत होके जाइए। वहाँ पे जब भी आप अंदर जाएंगे तो आपको आपका कौन सा कंप्यूटर है उसके बारे में वहाँ पे जो स्टाफ है वो आपको बताएगा। सबसे पहले आपसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ली जाएंगी। आपको वहाँ पे अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी चीज़ों में आपको मांगा जाएगा, तो उसमें सबसे पहले मांगा जाएगा आपका एक पासपोर्ट फ़ोटो। तो आपको एक पासपोर्ट फ़ोटो जो है वो आपके एडमिट कार्ड के अंदर लगाना है, और एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट फ़ोटो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ामिनर हमसे मांगेंगे। ठीक है, तो आपको टोटल 2 फ़ोटो लेके जाना है। जो फ़ोटो आपने एग्ज़ाम हॉल अपने हॉल टिकट के अंदर लगाया था, या फिर हॉल टिकट के अंदर आपने जो पासपोर्ट फ़ोटो शो किया था, वही पासपोर्ट फ़ोटो अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास वही पासपोर्ट फ़ोटो नहीं था, तो बहुतों लोगों ने राय दी थी कि आप उसका फ़ोटो कॉपी निकाल लें, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो मेरा तो चल गया। लेकिन अगर आपको हो तो आप फ़ोटो कॉपी निकाल लीजिए। फ़ोटो कॉपी निकालना है तो निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्टली नहीं पूछा गया था कि आपने इसका फ़ोटो कॉपी क्यों यहाँ पे नहीं चिपकाया है। मेरे पास दूसरा पासपोर्ट फ़ोटो था, तो मैंने वो पासपोर्ट फ़ोटो यूज़ किया, और आप वो पासपोर्ट फ़ोटो अंदर दे सकते हैं। आपको टोटल 2 पासपोर्ट फ़ोटो ले जाना है। एक पासपोर्ट फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड के अंदर देख रहे हैं जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे चिपकाना है, और पासपोर्ट फ़ोटो के ऊपर से लेके नीचे तक एक साइन आपको करना है, क्रॉस साइन। और दूसरा जो फ़ोटो है वो वहाँ पे एग्ज़ामिनर जो है वो अपने पास जमा कर लेंगे, वो उनके फॉर्म के अंदर वो लोग चिपकाएंगे। फिर उसके बाद आपका फ़ोटो, करंट फ़ोटो, आपका मास्क रिमूव करा के, और वहाँ पे कंप्यूटर है उसके अंदर वो लोग आपका एक फ़ोटो लेंगे। वो फ़ोटो और आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो फ़ोटो दिया हुआ है वो दोनों फ़ोटो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएगा, और आपका रोल नंबर और आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएगा। वो जिस कंप्यूटर पे आपको बिठाया जाएगा, ये 2 चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोटो, आपका रोल नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो ये आपका ही कंप्यूटर है, आप इसी पर अपना एग्ज़ाम देंगे। जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे उसमें एक पासवर्ड मांगेगा, तो वो पासवर्ड में आपका पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डाल के आपको रख देना है डेट ऑफ बर्थ, एंट्री नहीं करना है। एंटर करेंगे तो उसमें ये दिखाएगा कि अभी आपका एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए जब तक एग्ज़ाम शुरू ना हो उसके पहले आपको एंटर नहीं करना है। आपको सिर्फ पासवर्ड डाल के और छोड़ देना है, ताकि आपका उतना मिनट वेस्ट ना हो। तो आप पासवर्ड डाल के और निश्चिंत होकर बैठ जाइए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होगा, आपको पासवर्ड एंटर कर देना है, और आपका जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। पेपर 1 का ऑप्शन जितना भी है, क्वेश्चन जितना भी है वो भी दिखाई देगा, और पेपर 2 के भी सारे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। तो आपको अगर पेपर 1 पहले सोल्व करना है आपकी मर्ज़ी, पेपर 2 आपको पहले सोल्व करना है आपकी मर्ज़ी, दोनों पेपर आपको एक साथ में दिखाई देगा। आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। उसमें 4-5 टोटल ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपने रेड कलर का जो है उसका मतलब ये है कि आपने वो क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है। ग्रीन कलर का है, इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। पर्पल कलर का जो है उसके अंदर भी 2 पर्पल कलर के ऑप्शन हैं। एक जो है उसके अंदर दिखा रहा है कि आप इसको सोच विचार के लिए रख रहे हैं, और दूसरा जो है उसके अंदर है ऑप्शन, दूसरा पर्पल कलर का है उसके अंदर है कि मतलब अगर मैंने इसको सोच विचार के लिए रखा है, लेकिन अगर मैं इस पे सोच विचार करके कोई चेंज नहीं करता हूँ तो आप इसको आंसर के रूप में स्वीकार लीजिए, उसका ये मतलब होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा मेरी सलाह ये रहेगी कि ग्रीन बटन का ही यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है आप उसके ऊपर सोच विचार करने का। तो जब तक आप अपना 150 क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपका टाइम पूरा हो चुका रहता है, इसीलिए पीछे पर ज़्यादा क्वेश्चन ना छोड़े, ऐसी मेरी सलाह है।
इस बार एग्ज़ाम में दो चीज़ें ख़ास देखने को मिली। ये ख़ास चीज़ें क्या थी, तो जनरल पेपर में भी 20 मार्क का उन लोगों ने एक खंड दिया हुआ था, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। तो 20 मार्क का उन्होंने जनरल पेपर में भी पूछ लिया, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो सेकंड है, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट पेपर है, उसमें भी 20 मार्क का उन्होंने ऐसे ही एक गद्य दिया हुआ था, एक खंड दिया हुआ था, और उसके अंदर से आपको क्वेश्चन लगाना था। तो अभी इस चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको खंड के अंदर से क्वेश्चन का आंसर निकालने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप उसको ज़्यादा उसके लिए तैयार होने की कोशिश करें, क्योंकि हमको ये फेस करना पड़ा कि एक खंड दिया हुआ था और उसके अंदर से क्वेश्चन थे, तो वैसा 10 क्वेश्चन आ गया, 5 क्वेश्चन एक खंड का और 5 क्वेश्चन एक खंड का, तो टोटल वो 20 मार्क का क्वेश्चन था। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खाता है, इसलिए अगर आपका स्पीड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्पीड नहीं है तो आप उसके लिए भी थोड़ा मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाइएगा। हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी पूछा जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा भी जाए और हो सकता है नहीं भी पूछा जाए, लेकिन हम लोगों ने ये फेस किया कि हमको टोटल 20 मार्क का जनरल पेपर में और 20 मार्क का कॉमन हमारा जो पेपर था सब्जेक्ट पेपर, उसके अंदर मतलब कि टोटल 40 मार्क का पेपर आपको एक खंड के अंदर से ही पूछा गया। तो वैसे अलग अलग 4 खंड थे, कि जिसमें 2 खंड जो थे वो जनरल पेपर के थे और 2 खंड जो थे वो अपने सब्जेक्ट के पेपर के थे। तो इस तरह से आपको खंड जो है वो उसके अंदर से जो अनुमान लगाने वाले क्वेश्चन हैं वैसे पूछे गए थे। तो आप भी अपना प्रिपेयर रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप जल्दी से उसको सॉल्व कर सके। तो ये खास जानकारियाँ थी कि जो मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों को अगर मैं शेयर करती हूँ, तो अभी जिन लोगों ने एग्ज़ाम के नहीं दिए हैं तो उन लोगों को हेल्पफुल हो सकेगा। अगर आपको ये मेरी जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, और जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ तो आपको ये कितना हेल्पफुल हुआ ये हमको प्लीज़ आप बताइएगा, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले कि हम आगे भी ऐसे कुछ अच्छे काम कर सकें। जाते जाते फिर से मैं रिपीट करा दूंगी आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चीज़ें ले जानी है। तो एक सैनिटाइज़र का बोतल आपको लेके जाना है, एक आपको पानी का बोतल लेके जाना है, एक पेन लेके जाना है जिसे हम बॉल पेन बोलते हैं, वो पेन लेके जाना है आपको अपने साथ में। उसके साथ में आपको एक फ़ोटो लेके जाना है, पासपोर्ट फ़ोटो, और एक फ़ोटो चिपका के जाना है आपके एडमिट कार्ड के अंदर। ये 4 चीज़ें खास है जो कि आपको लेके जानी है अपने साथ में। और आपका पैसा जो है वो आपको अगर आप बेफिजूल की चीज़ें ज़्यादा ना ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपके साथ में अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको बाहर रख सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ में कोई नहीं है तो आप ज़्यादा फिजूल का सामान ना लेके जाए, ज़्यादा पैसा ना लेके जाए। मोबाइल जो है वो आपका अंदर वहाँ पे अलमारी दी जाएगी, उसके अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी लॉक वगैरह नहीं होता है, तो ये आपके रिस्क पे होता है। तो आपको थोड़ा ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि जिससे आपको ज़्यादा लॉस हो सके। हाँ, और लास्ट रिक्वायरमेंट दस्ताने इतना कोई चेक नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ में लेके जाइए। अगर वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो चेक कर सकते हैं, हम नहीं लेके गए थे, हमारा चला, लेकिन हो सकता है कि आपका ना चले, तो दस्ताने भी साथ में रख लीजिए। दीजिए आपके मेज़बान को इजाज़त, और अपना ख्याल रखिए और ये सारी चीज़ें ज़रूर लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच।